हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हिंट्स अकेडमी में। मेरा नाम है फिरोज एंड आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आज से हम लोग 10वीं क्लास की त्रिकोणमिति स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है, इसका जो निर्माण 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बनाने पर होता है। जैसे ये एक त्रिकोणमिति, अगर इस ट्रिग्नोमेट्री को तुम तोड़ के देखते हो तो ये 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? ये ट्राई प्लस कॉन प्लस मैटर्न। यदि इस ट्रिग्नोमेट्री को तुम देखोगे तो ये ट्राई प्लस कॉन प्लस मैटर्न, ये तीनों शब्द जो है एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना होता है। इन 3 ग्रीक वर्ड से मिला के एक ट्रिग्नोमेट्री का निर्माण हुआ है। एक ग्रीक शब्द क्या होता है या ग्रीक वर्ड क्या होता है, ये हम तुमको आगे की स्लाइड में बताते हैं। देखो, ये ट्राई प्लस कॉन प्लस मैट्रॉन, इस तीनों का मतलब क्या होता है? ये जो ट्राई है इसका मतलब होता है 3, और ये जो गॉन है इसका मतलब होता है भुजा, प्लस ये जो मैट्रॉन है इसका मतलब होता है मैट्रॉन, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को मापना या माप। देखो, यहाँ यदि हम यही ट्रिग्नोमेट्री को यहीं से यदि हम डिफाइन करना चाहें, यहीं से हम परिभाषित करना चाहें, तो त्रिकोणमिति का क्या मतलब है? त्रिकोणमिति किन किन शब्दों से मिलकर बना है? ट्राई प्लस गॉन प्लस मैट्रॉन, राइट। अब जिसमें ट्राई का मतलब होता है 3 और गॉन का मतलब होता है भुजा और मैट्रॉन का मतलब होता है माप या मापना। मतलब 3 भुजा वाली किसी चीज़ की माप को ही ट्रिग्नोमेट्री के अंडर हम लोग पढ़ते हैं। तो 3 भुजा वाली हमारी कौन सी चीज़ होती है? वो हमारी त्रिभुज होती है, राइट। देखो, ग्रीक वर्ड क्या है? जैसे हम लोग की भाषा है, किसी की हिंदी भाषा है, किसी की इंग्लिश भाषा है, किसी की तमिल और किसी की तमिल। तो ग्रीक भाषा जो थी ये दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से कोई एक थी। इसका ही अपना एक इतिहास है। जितने भी साइंस और मैथमेटिक्स की दुनिया में मतलब ग्रीक भाषाओं वाले के जो लोग थे, उसने बहुत सारे ऐसे वर्ड दिए हैं जो हमारे आज की गणित और फिलोसफी या किसी भी मतलब साइंस के क्षेत्र में हमारा उसका यूज होता है। जैसे कि मेरा ये ट्रिग्नोमेट्री था। ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से मिलके बना था। ये ट्राई प्लस कॉन प्लस मैट्रॉन, यही हमारा क्या था? ग्रीक वर्ड। तो ग्रीक वर्ड कुछ नहीं, ग्रीक भाषाओं के द्वारा जो वर्ड दिए गए हैं उसे हम लोग ग्रीक वर्ड बोलते हैं, राइट। ग्रीक वर्ड का समझ में आ गया। देखो, त्रिकोणमिति को अब हम लोग डिफाइन करते हैं। त्रिकोणमिति क्या था? त्रिकोणमिति 3 शब्दों का मिक्सचर था। किसका? ट्राई प्लस गॉन प्लस मैट्रॉन का। तो यदि हम त्रिकोणमिति को परिभाषा में प्रॉपर डेफिनेशन देना चाहे तो इसका मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति ऐसे बोल सकते हैं, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जो त्रिभुज के कोनों और भुजाओं के बीच के जो संबंध है उसका विश्लेषण करती है। इसका मतलब क्या है? जैसे एग्जाम्पल से हमको समझ, जैसे कि ये एक क्या है? एक त्रिभुज है। मान के चलो एक ए बी और सी एक त्रिभुज है। इसमें कितनी भुजा है? 3 भुजाएं हैं। कौन कौन? ए बी और बी सी और सी। एक त्रिभुज है, इसमें 3 भुजा है, प्लस इसमें कोण कितने हैं? 3 कोण है। एक कोण ए, एक कोण बी, कोण सी, ये 3 हमारे कोण है। तो त्रिकोणमिति क्या कहता है? त्रिकोणमिति के जो भुजा और कोण के बीच में क्या संबंध है, इसी चीज का विश्लेषण त्रिकोणमिति के अंदर किया जाता है। जैसे कि इसमें कितनी भुजा है? 3 और 3 कोणों के। इस त्रिकोणमिति के कोण और भुजा में कैसे संबंध स्थापित होते हैं वो हम लोग आने वाले वीडियो के अंदर देखेंगे। सिमिलरली यदि हम एक और त्रिभुज का एग्जांपल लें, ये कौन सा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें एक कोण कितना है? 90 डिग्री का। त्रिकोणमिति सिंपल सा भाषा में यदि त्रिकोणमिति को समझे तो त्रिकोणमिति कुछ नहीं, त्रिकोणमिति कोनों और भुजाओं के बीच का जो संबंध है उसी को पढ़ने में हमारी त्रिकोणमिति हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है ये जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे, राइट। देखो, त्रिकोणमिति के उपयोग के बारे में देखो, त्रिकोणमिति या कोई भी चैप्टर या पढ़ाई का मतलब क्या होता है? पढ़ाई का उद्देश्य ये होता है कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसका असर हमारे जीवन पे या किसी और के जीवन पे क्या पड़ रहा है। क्या जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उससे हमारे जीवन में कुछ आसानी हो रही है या नहीं हो रही है, ये हमारी पढ़ाई का सिंपल सा मतलब होता है। सिमिलरली त्रिकोणमिति का भी कुछ यूजेज है, त्रिकोणमिति का भी कुछ उपयोग है हमारे डे टू लाइफ में। देखो, पुराने समय में जो ज्योतिषी लोग थे वो त्रिकोणमिति का यूज करते थे ताकि वो पृथ्वी और से तारा और ग्रह की दूरियां माप सके। जैसे एग्जांपल में देखो, ये मान कर चलो ये तारा है, ये क्या है? ये पृथ्वी है। तो त्रिकोणमिति का यूज ये ज्योतिषी लोग जो थे ये दोनों के बीच की दूरी जो थी ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमिति का यूज करते थे। सिमिलरली इस ग्रह से इस पृथ्वी की कितनी दूरी है ये ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमिति का यूज पुराने जमाने के लोग करते थे। और देखिए, आज के भी ज़माने में इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान या फिजिकल साइंस में कई आधुनिक तकनीकें इसी पर आधारित है।
जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं आज भी इंजीनियरिंग की दुनिया में, जैसे कि कोई घर बनाता है, पुल बनाता है या सड़क बनाता है, तो सबसे पहले उसका क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है और उसके बाद उसका निर्माण किया जाए। तो भवन, पुल और सड़कों को डिजाइन और निर्माण करने में भी हमारा ये त्रिकोणमिति का यूज होता है। सिमिलरली यदि तुम भौतिक विज्ञान के देखोगे, जैसे कि गति, बल, दिशा, इन सब चीज़ों को पढ़ने में, जैसे कि हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं ना कि गति क्या होती है, बल क्या होती है, दिशा क्या होती है, इस चीज़ सबको पढ़ने के लिए भी आज त्रिकोणमिति का यूज किया जाता है। नक्शे बनाने में, मतलब जमीन की ऊंचाई कितनी है, कितनी दूरी है, कौन कितना है, ये सब मापने में भी त्रिकोणमिति का यूज किया जाता है, राइट। त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी है जो त्रिकोणमिति के चैप्टर में आएंगे, उसे हम लोग अभी पढ़ लेते हैं, ताकि जब हम त्रिकोणमिति पढ़े उस समय हमें ऐसा न लगे कि ये टर्म हम पहले नहीं पढ़े हैं या इसका मतलब हमको नहीं पता है। जैसे सबसे पहला चीज़ आएगा हमारा, उसमें हर त्रिकोणमिति फंक्शन में, हर चैप्टर या हर एक क्वेश्चन में तुम्हारा एंगल या कोण का यूज होना ही है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये कोण आखिर होता क्या। और यदि तुम डिफिनेशन को पढ़ो ये कोण, तो कोण दो रेखाओं के बीच की उस जगह या अंतर को कहते हैं जहां वे एक दूसरे को काटती है या मिलती है। देखो डिफिनेशन से समझ में नहीं, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। कोण को जो नापा जाता है वो डिग्री और रेडियन में ही मापा जाता है। हम लोग चूँकि 10वीं का क्लास में है तो हम लोग डिग्री ही पढ़ेंगे, जब लेकिन तुम लोग 11th या 12th में जाओगे तो कोण को रेडियन में भी मापा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, जैसे मान कर चलो एक लाइन है ए और बी, सिमिलरली एक लाइन है सी और डी। ये लाइन और ये लाइन जो है और ये लाइन जो है एक दूसरे को काट रही है, मान कर चलो इस पॉइंट पे। अब त्रिकोणमिति क्या, कोण का जो परिभाषा था क्या बोल रहा था कि कोण दो रेखाओं के बीच की उस जगह या अंतर को कहते हैं जहां वह एक दूसरे को काटती है या मिलती है। ये जो लाइन था ए बी और ये जो लाइन थी सी डी, ये कहाँ पे कट रही है, यहाँ पे। अब देखोगे यदि गौर से यदि देखोगे तो देखो ये सी और बी के बीच में ये एक जगह बन रही है, सी और डी के बीच में ये जो है ये एक जगह बन रही है। सिमिलरली डी और बी के बीच में भी ये एक जगह बन रही है और ए और डी के बीच में भी एक जगह बन रही है और ए सी के बीच में। ये जो सी और डी के बीच में जो जगह बन रही है, डी और बी के और ए और डी और सी के, ए और सी के बीच में जगह, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोण। जैसे कि डी और बी के बीच में जो जगह बन रही है इसे हम मानकर चलो θ1 से दिखा दे। अच्छा θ1 से ही क्यों दिखाएं, θ1 से या थीटा से कुछ से भी दिखा सकते हैं, लेकिन ये सिंपल होना चाहिए कि डिग्री या रेडियन में होगा। थीटा हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जब त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे, जब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे तो उसमें थीटा का ही यूज होना है। तो थीटा हम लोग अभी से ही परिचय हो जाते हैं ताकि जब ये आगे आए तो हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सिमिलरली ए और डी के बीच में एक एंगल बन रही है, ये जगह बन रही है, इसे हम θ2 कह दे रहे हैं। और ए और सी के बीच में जो जगह बन रही है उसे θ3 कह दे रहे हैं। और सी और डी के बीच में जो एंगल बन रही है उसे θ4 कह दे रहे हैं। समझ में आ गया कौन क्या। अभी एक और एग्जांपल यदि ले, मान को चाहिए एक लाइन है, ये दूसरे को ए ओ और ओ ए एक लाइन है, ओ भी एक लाइन है, ये दोनों कहाँ पे मिल रही है, यहाँ। यदि मिलती वाली बात को, यदि इस वाला बात को हम यदि लेते हैं तो इस ए और बी के बीच में भी एक क्या बन रही है, एक जगह बन रही है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोण। यदि दो लाइन, अभी एक और एग्जाम्पल से लेते हैं, एक लाइन है, एक लाइन है, यहाँ एक दूसरे पे कट कर रही है, तो इस दोनों के बीच में जो भी जगह बन रही है, इस दोनों के बीच में जो भी जगह बन रही है, इसी को हम लोग क्या कोण कहते हैं, कोण कहते हैं। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इस दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना डिग्री, 90 डिग्री का होगा। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे आखिर ये 90 डिग्री का कैसे होता है, राइट। तो कोण के बारे में हम लोग समझ लिए। कोण क्या है, कोण कुछ नहीं है, जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है या मिलती है तो दोनों के बीच में जो जगह बनती है, जो अंतर रहता है, उसी को हम लोग कोण कहते हैं। कोण को प्रायः डिग्री और रेडियन में मापा जाता है। क्योंकि हम लोग 10वीं क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग डिग्री का ही यूज करेंगे, लेकिन रेडियन का यूज भी होता है। जब 11th या 12th में जाओगे या हायर क्लास में जाओगे तो रेडियन का भी यूज होता है, राइट। इतना तक हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग देख लेते हैं कि कोण के प्रकार कितने होते हैं। कोण के 6 प्रकार होते हैं। पहला होता है समकोण। यह क्या बोलता है, जो लाइन के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। जैसे एग्जांपल, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और ये लाइन, इस दोनों के बीच के एंगल कितना है, 90 डिग्री। और इसे पहचानने का तरीका क्या है, ये या दोनों लाइन एक दूसरे के सीधे होंगे और एक दूसरे से लंबवत खड़े होंगे, या तुम ऐसा समझ लो ये एल शेप का, जैसे कि हम लोग का एल होता है, एल कैसा दिखता है, एल रहता है हम लोग का ऐसा। ये तो जो समकोण को पहचानने का तरीका क्या है, तो वो एल शेप का दिखता है या एल आकार का दिखता है, इसे पहचाने। जैसे कि एग्जाम्पल, ये ऐसे, ये एल ऐसे भी रह सकता है और ये एल ऐसे भी रहता है। पहला समकोण का समझ गए।
अब दूसरा हमारा होता है न्यून कोण। देखो न्यून कोण किसे बोलते हैं, जब दोनों लाइनों के बीच के एंगल 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम होता है उसे हम लोग न्यून कोण बोलते हैं, या एक्यूट एंगल उसे इंग्लिश में बोला जाए। और ये ही हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 10वीं क्लास में जो त्रिकोणमिति है वो न्यून कोण और समकोण पे ही आधारित है। जैसे ये एग्जांपल ले लो, ये एक लाइन है, ये लाइन है, ये दोनों के बीच का एंगल मान के चलो 20 डिग्री मान, एग्जैक्टली कितना डिग्री बन रहा है ये हमें नहीं पता, जब हम लोग उसको मापेंगे तो पता चलेगा। मान के चलो ये 20 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये हमारा क्यों क्या हो जाएगा, न्यून कोण। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, न्यून कोण। तीसरा होता है कि अधिक कोण। अधिक कोण किसे बोलते हैं, जब दो लाइन के बीच के जो कोण है वो 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम होना चाहिए, उसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 120 डिग्री, 135 डिग्री। तो 120 डिग्री क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा है बट 180 डिग्री से कम है, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, अधिक कोण बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल में ये एक लाइन है, ये कितना 120 डिग्री का मान को चलो कोण बना रही है, तो हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अधिक कोण का एग्जाम्पल हो जाएगा। सिमिलरली ये मान कर चलो एक लाइन है और ये एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रही है या मिल रही है, इस दोनों के बीच का एंगल कितना है, मान कर चलो 135 डिग्री है, तो ये हमारा क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, अधिक कोण का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर रैखिक कोण, एक अब फिर होता है रैखिक कोण। रैखिक कोण इस पर बोलते हैं जब दो लाइन के बीच का जो कोण होगा वो 180 डिग्री बनाता हो, यह एक सीधी रेखा के समान होता है। जैसे एग्जाम्पल मान कर चलो ये एक लाइन है और ये एक दूसरा लाइन है। अब इस लाइन के बीच और इस लाइन के बीच जो कोण बनेगी वो 180 डिग्री का होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक कोण बोलेंगे। सिमिलरली अब दूसरा परिपूर्ण कोण। परिपूर्ण कोण किसे कहते हैं, जब दो लाइन के बीच के जो कोण होगी वो 180 डिग्री से ज़्यादा बट 360 डिग्री से कम होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि 210 और 300 डिग्री, ये क्या है, ये परिपूर्ण कोण का एग्जाम्पल हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में देखते हैं, मान कर चलो एक लाइन है और ये एक लाइन है, इस दोनों के बीच में एंगल, क्योंकि यहाँ पे यदि मान कर चलो यहाँ पे यदि एक लाइन रहता, यहाँ पे रहता, तो यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल बनता, 180 डिग्री, जिसमें क्या, जिसका क्या बोलते हैं, रैखिक कोण। और यहाँ से यहाँ तक यदि हम देखेंगे तो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, मान कर चलो ये 240 डिग्री का कोण बना रही है, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, परिपूर्ण कोण बोलेंगे। एंड द लास्ट वन, पूर्ण कोण। पूर्ण कोण उसे बोलते हैं जब वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि एक घेरा या एक चक्र भी कहा जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे एक लाइन मानकर चलो ये है और ये एक लाइन है, जब इस दोनों लाइन जो यहाँ पे है, यहाँ से यदि तुम देखोगे तो एक घेरा सा बन जाता है। यदि यहाँ से शुरुआत करोगे, तुम यहाँ से जैसे आओगे तो ये 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो 360 डिग्री का कोण जो बना रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण कोण। और समझ में आ गया कि कोण के कितने प्रकार के, कोण के 6 प्रकार होते हैं। एक समकोण है, तो समकोण में हमको याद रखना पड़ेगा जो कोण का मान होगा वो 90 डिग्री होगा। तो इन थीटा मान लेते हैं, थीटा इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सिमिलरली न्यून कोण में क्या होगा, थीटा का जो मान होगा 0 डिग्री से ज़्यादा होगा बट 90 डिग्री से क्या होगा, कम होना। और यही हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, समकोण और न्यून कोण ही अभी फिलहाल के चैप्टर के लिए हमारी ये दो कोण ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के दोनों पे हमको पूरा त्रिकोणमिति को पढ़ना है। तो समकोण में याद रखना है क्या है कि थीटा जो इक्वल टू, ये जो कोण का मान है, थीटा कुछ यहाँ थीटा का जगह हम कुछ भी बोल सकते हैं, बट थीटा का हमारा त्रिकोणमिति में यूज होना है, इसलिए हम थीटा का अभी ही से इससे परिचय हो जाते हैं, ताकि जब ये आए तो हमको कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो न्यून कोण में थीटा क्या होगा, 0 डिग्री से ज़्यादा होगा बट 90 डिग्री से कम होना, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। सिमिलरली अधिक कोण में क्या याद रखना है, अधिक कोण में याद ये रखना है कि जो थीटा होगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए बट 180 डिग्री से कम होना चाहिए, या ऐसा बोल सकते हैं थीटा 90 और 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए। सिमिलरली रैखिक कोण जिसमें थीटा क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर। परिपूर्ण कोण जिसमें थीटा का मान कितना होगा, 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम, या थीटा का जो 180 और 360 डिग्री के बीच का जो भी कोण होगा उसे हम लोग परिपूर्ण कोण कहेंगे। पूर्ण कोण में थीटा इक्वल टू 360 डिग्री होगा। नाउ अभी तक हम लोगों ने त्रिकोणमिति के डेफिनेशन से लेकर त्रिकोणमिति कैसे बना, त्रिकोणमिति का डेफिनेशन, त्रिकोणमिति परिभाषा, त्रिकोणमिति का यूज पढ़ चुके हैं, प्लस कोण के बारे में पढ़ चुके हैं। इतनी सारी जो टर्म्स थी इसे हम लोग आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसका यूज करेंगे। इस सबसे फैमिलियर हो गए हैं ताकि जब आगे हम पढ़े तो हमारी जो भी टर्म त्रिकोणमिति में यूज हो वो हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे, ऐसा ना हो कि हम इस टर्म को सुने ही नहीं तो इसका मतलब क्या हो। अभी तक इन टर्मों में से कुछ कुछ बातें याद रखें, खासकर जो कोण वाली बात है वो हमको याद रखें, खासकर समकोण और न्यून कोण पढ़ना, क्योंकि हमको आगे पढ़ना ही है समकोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज के बेसिस पे पूरा त्रिकोणमिति 10वीं की क्लास जो डिजाइन किया गया है।
इससे जब 11th-12th में जाओगे तो 90 डिग्री और 360 डिग्री के बीच के भी त्रिकोणमिति पढ़ना पड़ता है, बट 10वीं क्लास के लिए समकोण और निम्नकोण के बेसिस पे ही त्रिकोणमिति का डिजाइन किया गया है, ताकि